दिए। ये सत्ता का दुरुपयोग नहीं है तो क्या है? अगर हिम्मत थी चुनाव करवाते, क्यों पीछे पड़े निर्विरोध के लिए सत्ता के दुरुपयोग से निर्विरोध करवाते? समाजवादी जिला अध्यक्ष जो के 55 जिसने होश संभाला तो सपा का दामन थामा। लेकिन आपको बता दें, समाजवादी में एक खासियत है कि एक दूसरे की कामयाबी को हजम नहीं होने देते हैं। ऐसा ही कुछ इस चुनाव में भी हुआ है। सपा जिला अध्यक्ष को सोचना होगा, झांकना होगा, पता करना होगा। जो दामन के साथ थे उन्होंने दामन को चीर दिया। कौन है दामन चीरने वाले? सपा जिला अध्यक्ष तनवीर खान को सोचना होगा, ढूंढना होगा उन लोगों को जिन्होंने सपा का ही दामन चीर दिया। हालांकि सपा जिला अध्यक्ष ने भरपूर मेहनत करी, लेकिन अकेले दम पे जितना हो सका करा। लेकिन आपको बता दें, समाजवादी में एक शुरू से आदत चलती चली आ रही है कि जैसे अंग्रेजों में था कि देश को तोड़ो और राज करो, और इसी तरीके से समाजवादी में भी कुछ है ऐसा कि पार्टी को तोड़ो और राज करो। सपा जिला अध्यक्ष के लिए इशारा ही काफी है। सपा जिला अध्यक्ष को सोचना होगा कि आखिर वो कौन लोग थे जो अंदर ही अंदर भाड़ करते चले गए, और उनकी जानकारी भी मुलायम सिंह यादव के साथ साथ अखिलेश यादव को भी भेजना होगी। हमको तो सब पता है, लेकिन सपा जिला अध्यक्ष को भी पता होना चाहिए, और नहीं है तो करना चाहिए इतनी आसानी के साथ। हालांकि जुझारू नेता सपा जिला अध्यक्ष ने जो करा वो हम बताएंगे, लेकिन हम आपको वो नजारा दिखाते हैं कि जिस समय नामांकन हुआ उस समय सपा जिला अध्यक्ष ने बुलाया कि आप भी आइए और आप भी आइए और आप भी आइए। वो नजारा नहीं देखा ना आपने, तो हम आपको दिखाते हैं। देखिए नजारा। आ जाइए मंत्री जी, आ जाइए। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ठीक है। और 2 मिनट। और शायद इसी बात का एहसास हो गया था सपा प्रत्याशी को, बीनू सिंह को एहसास हो गया था कि समाजवादी में अंदर खाने कुछ भी हो सकता है। सपा जिला अध्यक्ष क्या क्या करेंगे? हालांकि हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन सपा जिला अध्यक्ष को सोचना होगा उन लोगों के बारे में, नहीं तो आने वाला समय बेहद घातक साबित होगा। मोबाइल सब स्विच ऑफ करा दिए, ये ले दिया। मोबाइल सब स्विच ऑफ करा दिए, ये ले दिया। मोबाइल सब स्विच ऑफ करा दिए। ये तो बताओ, जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए जो प्रत्याशी हम लोगों ने सर्वसम्मति से तय किया था, किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग किया गया और हमारे प्रत्याशी को कैप्चर कर लिया गया। हम लोगों को 3 दिन से मिलने नहीं दिया गया। कोई पार्टी के नेता तमाम लगे हुए थे घर घर जाना देने मिलने दिया। मोबाइल सब स्विच ऑफ करा दिए। ये सत्ता का दुरुपयोग नहीं है तो क्या है? अगर हिम्मत थी चुनाव करवाते, क्यों पीछे पड़े निर्विरोध के लिए सत्ता के दुरुपयोग से निर्विरोध करवाते? हालांकि आनंद फानंद सपा जिला अध्यक्ष तनवीर खान ने पार्टी कार्यालय पर मीटिंग बुलाई और अपनी भड़ास निकाली। लेकिन भड़ास तो निकाली, लेकिन फिर भी उस बात को, उस घूंट को पी गए जो उनकी जबान पर आते आते रुक जाता था। लेकिन अफसोस, सारा ठीकड़ा भाजपा पर उन्होंने फोड़ा। लेकिन भाजपा तो कसूरवार बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि न तो उसने बूथ कैप्चर करा, न तो उनने प्रत्याशी को तोड़ा, और न उनने कोई लालच दिया। जब सपा का प्रत्याशी खुद चलकर चला गया कि हमको अपनी पार्टी में ले लो, तो भाजपा की इसमें क्या गलती है? भारतीय जनता पार्टी की इसमें कोई गलती नहीं। गलती वो होती है जो वो किडनैप करते, जबरदस्ती करते सपा के प्रत्याशी को, या कोई जोर दबाव डालते। जब सपा का ही प्रत्याशी चल के गया उनके पास कि हमको भाजपा में शामिल कर लो, तो उनकी क्या गलती? लेकिन चल के तो गया, लेकिन भेजने वाला कौन था? राय किसकी थी? प्लान किसका था? रातों रात मीटिंग किसकी हुई?
ये सोचने का विषय है। सपा जिला अध्यक्ष को गंभीरता से सोचना होगा। हालांकि सपा जिला अध्यक्ष ने जमकर भड़ास निकाली विपक्ष के ऊपर, लेकिन कहीं न कहीं कसूरवार सपा जिला अध्यक्ष तनवीर खां को चाहिए अपने आसपास भी निगाह डालें, कहीं कोई उनके बगल में या उनके पार्टी के अंदर कोई छेद तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है, वरना इतनी बड़ी घटना, इतनी बड़ी एक जो कहना चाहिए बेइज्जती, इतना बड़ा झटका सपा को लग ही नहीं सकता जब तक। आप समझदार है ना, समझ गए। इसलिए हम आपको दिखाते हैं पार्टी कार्यालय पे क्या कुछ सपा जिला अध्यक्ष ने दिल खोलकर भड़ास निकाली, किस अंदाज में, आइए देखते हैं। बहुत बढ़ चुकी है और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनने से अब कोई रोक नहीं सकता। चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम का माहौल कर दे, हिंदू मुस्लिम की खाई को फिर से बनाना चाहते हैं, नफरत की दीवार फिर खड़ी करना चाहते हैं। लेकिन ये काम हम नौजवान साथियों का, आप सबका है कि जहां बैठे वहां बताएं कि समाजवादी पार्टी एकता और भाईचारे में विश्वास रखती है। वो नहीं चाहते कि हिंदू मुस्लिम के बीच में बंटवारा हो। हम भाई भाई की तरह रहना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई एक साथ होना चाहिए। हमें देखना ये जो अखिलेश यादव जी ने काम किए हैं, हम कामों पर विकास को लेकर सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन ये भाईचारे को खत्म करके सरकार बनाना चाहते हैं, नफरत की दीवार खड़ी करके सरकार बनाना चाहते हैं। ये हमको नहीं होने देना है। हमको सिर्फ अखिलेश यादव जी के वो काम बताना है कि आज जो कोरोना काल में जो हालात हुई, आपने देखा तड़प तड़प के लोग मर गए, ऑक्सीजन नसीब नहीं हो पाई और जान चली गई, बेड नहीं मिल पाया, जान चली गई। तो ये देन किसकी है? शाहजहांपुर में कैबिनेट मंत्री कौन है जो मुख्यमंत्री का दर्जा रखता है? कौन है, किसने कराया? और उसके बाद हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट देना चाहते हो? हिंदू समाज के लोगों ने क्या तुम्हें वोट नहीं दिया? और वोट दिया तो क्या वो उस समय उनकी जान बचाना तुम्हारा फर्ज नहीं था? ऑक्सीजन देना तुम्हारा फर्ज नहीं था? बेड देना तुम्हारा फर्ज नहीं था? क्या हालात करेंगे कोरोना काल में? आप बताइए कितनी मदद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने की है। और अगर मदद की है तो हर जगह समाजवादियों ने की है। लॉकडाउन में पिछली बार भी की। ये चीजें बताना है कि नफरत की दीवार को हमको उखाड़ कर फेंक देना है और मोहब्बत की दीवार को खड़ा करना है। ये समाजवादियों का मिशन होना चाहिए। हम सभी लोगों को मिलकर उनके विकास के नाम पर, उनके अंदर जो नीतियां हैं, उनकी जो उपलब्धियां हैं, वो घर घर पहुंचाकर हमको उनको उत्तर प्रदेश में 2022 का मुख्यमंत्री बनाना है। आज आप देख रहे हैं जो तांडव चल रहा है दबाव बनाकर, जिस तरह से हमारे प्रत्याशी को, आपको पता हो जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए जो प्रत्याशी हम लोगों ने सर्वसम्मति से तय किया था, किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग किया गया और हमारे प्रत्याशी को कैप्चर कर लिया गया। हम लोगों को 3 दिन से मिलने नहीं दिया गया। कोई पार्टी के नेता तमाम लगे हुए थे, घर घर जाने नहीं मिलने दिया, मोबाइल सब स्विच ऑफ करा दिए। ये सत्ता का दुरुपयोग नहीं है तो क्या है? अगर हिम्मत थी चुनाव करवाते, क्यों पीछे पड़े निर्विरोध के लिए सत्ता के दुरुपयोग से निर्विरोध हमारे पास पर्याप्त है, 33 की संख्या मेरे पास थी और हम जीतते। 100% चुनाव जिला पंचायत अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का शाहजहांपुर में होता अगर चुनाव करा दिया जाता। लेकिन चुनाव इसीलिए नहीं होने दिया कि हमको तो निर्विरोध होना है। बेईमानी, फितरत, गद्दारी, जिस तरह से ये लोकतंत्र की हत्यारी भाजपा सरकार है, आप सब जानते हैं, सारी फितरतें इसके अंदर है। इनके अंदर कोई भी इंसानियत, मानवता की चीज इन लोगों के अंदर नहीं है। ये डरते हैं। अगर डर ना रहे होते तो चुनाव कराते जिला पंचायत का। ये डर गए इसलिए निर्विरोध क्या कराते हो? अगर ये सीधे जनता से चुनाव होता तब भी हैसियत मालूम हो जाती। इसलिए आप सबसे कहता हूं कि सारे लोग जाइए और इनकी असलियत खोलिए, इनको बेनकाब करिए, जगह जगह जाकर बताइए कि क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 साल में क्या किया है, या केंद्र सरकार ने, या उत्तर प्रदेश। आज पूरे हमारे किसान भाइयों को सुबह से शाम तक खेती में काम करना और रात भर जो है खेतों को जानवरों से रखाना, ये ड्यूटी लगवाने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ये बताना है कि ऐसा कानून बनाने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। सड़कों पर निकलकर किसने संघर्ष किया किसान भाइयों के लिए? अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने किया, जो काला कानून बताना है अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी किसानों के साथ है, नौजवानों के साथ है, छात्रों के साथ है। अगर कोई भला कर सकता है तो वो है समाजवादी पार्टी, और दूसरा नाम मानिए अखिलेश यादव जी के अलावा। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, तनवीर भैया जिंदाबाद। कहीं पर भी जिस विधानसभा से लोग आए हैं, समाजवादी पार्टी
पार्टी जिसको टिकट देगी हम पूरी ईमानदारी निष्ठा से एक एक सीट पर ईमानदारी से लड़ाएंगे और प्रत्याशी को लड़ाकर और उसको जिताकर माननीय अखिलेश यादव जी की झोली में डालने का काम करेंगे। So friends, if you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell icon.